तुझसे पाखरू का वसा, चाहते हैं तुझसे पाखरू का वसा। अलीशान भी को जैसे दिया, अलीशान भी को जैसे दिया तूने, एलियास दुगना। चाहते हैं तुझसे पाखरू का वसा, पाखरू का वसा। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अद्भुत नाम में आप सभी को मेरा सलाम। एक बार फिर स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से इस सितंबर 5 तारीख की इबादत में मैं आपका वेलकम करता हूं। खुदावन कितना ही मेहरबान है कि उसने एक बार फिर हमें यह मौका दिया कि हम उसकी इबादत कर सकें। मैं और आप अपने अपने गीतों को गाकर, अपने कलाम को पढ़कर, उससे दुआ मांगकर उसकी परस्तिश कर सकें। खुदावन बहुत बड़ा मेहरबान है। उसने हमें ये मौके दिए कि जब उसने हमें जिस्मानी तरीके से तो खिलाया पिलाया ही और हमें बड़ा किया, मगर रूहानी आत्मिक तौर से भी खुदावन हमें बढ़ाता है। और उसी का ये नतीजा है कि हम अभी भी इस जमीन पर मौजूद हैं, ताकि उसके साथ जुड़े रहें, उसकी इबादत करते रहें और उसमें आगे बढ़ते रहें। खुदावन बहुत मेहरबान खुदा है। आइए हम दुआ मांगें और खुदावन के साथ उसकी इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावन रब्बुल अल्फाज, हमारे जिंदा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन आपका शुक्र करते हैं कि आप जिंदा और जलाली खुदा हैं। आप हमेशा हमारे सरों पर अपने हाथ को बनाकर रखते और हमेशा अपनी बाहों को खोलकर खुदावन हमें जिंदगी देने के लिए तैयार रहते हैं। आए मेरे मालिक, हम तो भटक जाते हैं, वो 100वीं भेड़ बन जाते हैं जो तुझसे नाराज होकर, तुझसे जिरहा कर कर, तुझसे भटक कर, तेरे उन गल्लों से जहां पर खाने पीने को है, जहां पर आराम करने को है, वहां से छोड़ दूसरी जगहों पर भाग जाते हैं। और खुदावन ऐसी गहरी खाइयों में जहां सिर्फ काला अंधियारा है, जहां सिर्फ डार्कनेस है, वहां पहुंच जाते हैं। और शैतान हमें अपने शिकंजों में जकड़ लेता है मेरे मालिक, और हमें छूटने नहीं देता। मगर तू ऐसा खुदा है जो हमारी उन नन्ही कराहों को, जो हम शैतान के चुंगल में से लगाते हैं, तो उन पर अपने कानों को लगाता है और हमेशा हमारी सुधि ले अपनी 99 भेड़ों को गले में डाल। तो हम इकलौती भेड़ के लिए रात में ही निकल पड़ता है, ताकि तो हमें ढूंढकर, खोजकर उस गड्ढे में से, उस शिकंजे में से निकाल ले। आए पाक परवरदिगार, हम आपका शुक्र करते हैं इस मोहब्बत के लिए जो आपने हमसे की। खुदा, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए जरूरी खुदा हैं, क्योंकि आपके बाहर कुछ नहीं। ये चांद सितारे, ये जमीन, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये झरने, ये समुंदर, ये सब आपकी ही तो कायनात है। और खुदावन, छठे दिन आपने हमें बना दिया अपने स्वरूप में, अपनी इमेज में, ताकि हम खुदावन आपके साथ आपकी परस्तिश में जुड़े रहें। मगर आप जानते हैं खुदावन कि वह आदम और हव्वा का किया हुआ गुनाह हम आज तक झेलते हैं और निरंतर अपने सोच से, अपने लबों से, अपने सुनने से, अपने देखने से, अपने कामों से तुझे निराश करते हैं। आए पाक और जिंदा खुदा, हमें माफ कर और होने दे कि हम अपने गुनाहों की माफी तुझसे पा सकें, आपके नजदीक आ सकें। इस लायक तो नहीं खुदावन, मगर आपके बेटे के लहू में छिपकर हम आपके पास आना चाहते हैं। खुदावन, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आप ना हो।
हम चाहे शियोल में अपने बिछौने को लगाएं या आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करें, आप हर जगह हैं। ऐसी कोई जगह नहीं खुदावन जहां पर आपकी मौजूदगी ना हो। तो पाक जिंदा खुदा, आज हम जहां भी हैं, आज तू वहां मौजूद हो। हमारी इस जगह को, जहां हम बैठे हैं, जहां हम अपने काम को करते हैं, जहां हम रहते हैं, खुदावन इस जगह को पाक बना, ताकि हम तेरी हजूरी को अपने दिलों में, अपने खानदानों में और खास तौर से अपने घर में महसूस कर सके। खुदावन, जबकि इस दुनिया में ये वबा अभी तक कहर मचाती है, तू बाप इस पर रोक लगा, इस पर रोक लगा खुदावन, और बहुतेरे जो जो मासूम हैं उनको बचा, ताकि मेरे मेरे खुदा, वो लोग तुझे कभी दोष ना देने पाए, वो लोग कभी तुझ पर उंगली ना उठाने पाए, और ये संसार और ये जमीन खुदावन तुझ पर उंगली ना उठाने पाए। मगर खुदावन, जितने लोग तेरे नाम से परसिक्यूट किए जाते हैं, खासतौर से अफगानिस्तान के जैसी जगहों पर, खुदावन, जब जब उनकी खून की बूंद इस जमीन पर गिरती है, तो होने दे ये जमीन उनके लहू की गुहार तुझसे लगा सके, और उसके वसीले तो हम तमाम मसीहों पर, हम तमाम विश्वासियों पर रहम कर सके। आए बाप, होने दे कि टाइम जब आए, जब हमारी गर्दनों पर छुरी रखी जाए और तेरा इनकार करने के लिए कहा जाए खुदावन, तो हमें अपनी गर्दन कटाना पसंद हो, ना कि तुझसे, तेरे ईमान से गिर जाना पसंद हो। मेरे मालिक, हमारे को तैयार कर उन दिनों के लिए, हमें वो खाले से मांग दे, ताकि बीमारी, परेशानी, लाचारी, तंगी, मरी, इवन मौत तक हमें तुझसे जुदा ना कर सके। तेरा कलाम कहता है खुदावन कि क्या है वो चीज जो तुम्हें मुझसे, मेरे मोहब्बत से जुदा कर सकती है। पाक जिंदा खुदा, होने दे कि हम उन तमाम रीतियों को छोड़, जो सांसारिक हैं, जो जमीनी हैं, उन सब को छोड़ खुदावन, सिर्फ तेरी बाट जोड़ सके, तेरे आने की बाट जोड़ सके खुदावन, और अपने आप को तेरे लिए तैयार कर सके। खुदावन, हमें अपनी इबादत के लिए तैयार कर, हमें हर समय खुदावन, हर वक्त अपने आप के लिए तैयार कर, ताकि जब तू जमीन पर आए तो कह सके, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। आए मेरे सेवक, मैं तुझसे खुश हूं, और ले, जितना मैं तुझे देकर गया था उससे ज्यादा तुझे देता। आए सच्चे खुदा, होने दे कि हम अपने आप को आपकी उस बैंक्वेट के लिए तैयार कर सकें, उस दावत के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, और मसीह के लहू को, मसीह की ग्रेस को खुदावन अपने ऊपर पहन सकें, ताकि वो हमारे लिए शादी का जोड़ा हो, और हम दुल्हन की मानंद सच कर अपने दूल्हे का इंतजार कर सकें। आए बाप, तू हमारे साथ हो, हम पर रहम कर, हमारे लब जब जब हिले खुदावन, हमारे होंठ जब जब खोले जाएं, तो खुदावन तेरी इबादत उसमें से निकल सके। होने दे कि ये दुनियावी ऐशो आराम, गीत और तमाम तरीके की टेलीविजन पे जो गंदगी है, हम उससे दूर रहें, मोबाइल की गंदगी से दूर रहें, और सिर्फ वही चीज, इन चीजों पर देख सकें जिससे हमारा ईमान तुझ में और पुख्ता होता है। हम जानते हैं खुदावन कि तू हमसे मोहब्बत करता है, मगर तू हमें कंट्रोल नहीं करता। तू हमें बार बार मौके देता है कि हम आपके पास और नजदीकी में बढ़ सके, चल सके। आए खुदावन, दिन ब दिन हमारे ईमान को अपने में और तरोताजा कर, हमारे को सींच, हमें खाद डाल, हमें इनफ अपनी रोशनी दे, ताकि हम उन अंधियारों के सायों से बचाए जाएं, और एक ऐसा फल बन सकें, एक ऐसा पेड़ बन सकें जिसमें फल लदे होते हैं, ताकि हम आपके नाम को रोशन कर सके, आपके नाम को ग्लोरीफाई कर सके, और बहुतेरों के लिए छुड़ौती का बायस बन सके। हम आपका शुक्र करते हैं, आपका शुक्र करते हैं आपके लोगों के लिए, जो आपके नाम से लोगों में कलाम बांटते हैं, आपके नाम से दुआएं करते हैं, आपके नाम से लोगों को अभी भी चंगा करते हैं। हम जानते हैं ये हमारी कुव्वत नहीं, मगर आपकी कुव्वत है मेरे मालिक। तो एक एक जन
को हम आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं। इनकी कमियों को, इनकी ज़रूरतों को, इनकी आरजुओं को तू जानता है खुदा। तो इन पर रहम कर, हम पर रहम कर और हमें अपने रोज की रोटी बख्श दे, ताकि हम तुझे बाप और बादशाह करके अपनी जिंदगी में ग्रहण कर सके, अपनी जिंदगी में अपना सके और तुझ में जुड़ते जाए। हम आपका शुक्र करते हैं और इस दुआ को आपके बेटे हमारे मुंजी जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। अब ये टाइम होगा जब हर बार की तरह हम अपने भाई नवीद कामरान और उनके बच्चों के साथ, इस बैंड के साथ, काम्स बैंड के साथ इन गीतों को सुनेंगे। बहुत ही अच्छे गीत भाई ने हमारे साथ इस बार शेयर किए हैं। प्लीज उनको सुने और खुदावन की इबादत करें। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आमीन। देवेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज़्ज़त तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा, इज़्ज़त तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। है कल तो अपनी कल ले तेरे वास्ते मदद, है कल तो अपनी कल ले तेरे वास्ते मदद। सहून विचों आप ही संभाले तेनू सदा, सहून विचों आप ही संभाले तेनू सदा। कुर्बानी तेरी सारी करे आप हो कबूल, कुर्बानी तेरी सारी करे आप हो कबूल। ते नज़रां तेरियां नू भी ओ याद करेगा, ते नज़रां तेरियां नू भी ओ याद करेगा। बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद, बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद। पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा, पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा। गावांगे गीत या रब्बा तेरी नजात दे, गावांगे गीत या रब्बा तेरी नजात दे। झंडा करांगे अपने खुदाबंदी दा खड़ा, झंडा करांगे अपने खुदाबंदी दा खड़ा। दरख्वास्तां तेरियां पूरी करेगा, दरख्वास्तां तेरियां पूरी करेगा। अपनी जनाबे पाक को याकूब दा खुदा, अपनी जनाबे पाक को याकूब दा खुदा। दुखां दे वेले तेरी यहोवा
आइए हम खुदावन के कलाम को खोलें और उसमें से निकालें दूसरा सलातीन, सेकंड किंग्स, दूसरा राजा, उसका चौथा बाब और उसकी 42 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब, उसकी 42 आयत से, जहां इस तरीके से लिखा है, बाल शलाइशा से एक शख्स आया और पहले फलों की रोटियां यानी जौ की 20 गर्दें और अनाज की हरी हरी बालें मर्द खुदा के पास लाया। उसने कहा, इन लोगों को दे दो ताकि वो खाएं। उसके खादिमों ने कहा, क्या मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं? सो उसने फिर कहा, लोगों को दे दे ताकि वो खाएं, क्योंकि खुदावन यो फरमाता है कि वो खाएंगे और उसमें से कुछ रख भी छोड़ेंगे। बस उसने उसे उनके आगे रखा और उन्होंने खाया। जैसा खुदावन ने फरमाया था उनमें से कुछ छोड़ भी दिया। जैसा खुदावन ने फरमाया था उसमें से कुछ छोड़ भी दिया गया। यह खुदावन का कलाम है। दूसरा कलाम जो हम पढ़ेंगे आज वो है यूहन्ना रसूल की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही फेमिलियर पैसेज है। हम सभी को इस पैसेज का पता है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। आइए हम उसको पढ़ें। लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया। बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मोज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा, और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिपुस से कहा, हम इनके खाने के लिए रोटियां कहां से लें, कहां से मोल लें? मगर उसने उसे आजमाने के लिए यह कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिपुस ने उसे जवाब दिया, 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक शख्स को थोड़ी सी ही मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये उन लोगों में क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तकमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। इसी तरह मछलियों में से जिस कदर वे चाहते थे वो भी बांट दिया। जब वो सेर हो चुके तो उसने शागिर्दों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से खाने वालों से बच रहे थे वो 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजा उसने दिखाया, वो लोग उसे देखकर उनसे कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। तब यीशु ने मालूम करके कहा, वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, और फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यह खुदावन का जिंदा कलाम है। इस कलाम के पढ़े जाने पर खुदावन बहुत बरकत दे। आमीन। आइए हम कलाम के लिए दुआ मांगे। कुदूस प्यारे बाप, हम शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो तेरी पाक रूह के वसीले, रूल कुदूस के वसीले हमें मिलता है। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुन लिया, हमें इस लायक समझा कि हम तेरे कलाम को अपने नापाक होठों से पढ़ सकें और उसको समझने की कोशिश कर सकें। मेरे मालिक, हम इस लायक तो नहीं हैं कि तेरे कलाम को समझें, मगर खुदावन होने दे अपनी पाक रूह से हमारी आंखों के पर्दों को खोल दे, हमारे कानों के जो दीवारें हैं उनको खोल मेरे मालिक, ताकि तेरा कलाम हमसे मुंह दर मुंह होकर बात कर सके, और ना ही सिर्फ हम इसको सुनने वाले
मगर इस पर चलने वाले हो सके। होने दे हमारा दिमाग हमारे शरीर को, हमारे जिस्म को गाइड कर सके और हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों से जिंदा कर सके। खुदा मेरे लबों का खतना कर, अपने मज़बे के अंगारे से इसको छू, ताकि आवाज तो मेरी निकले मगर आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में, इस कलाम में और तेरे बच्चों की जिंदगी में पूरी हो सके। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आई होप हमने खुदावन के, मैं उम्मीद रखता हूं कि खुदावन के कलाम को आपने सुना होगा। अगर आप अपने टाइम में उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दोनों ही स्टोरीज, दूसरा सलातीन उसका 4था बाब और यूहन्ना की किताब उसका 6ठा बाब, दोनों ही स्टोरी हमारे लिए बहुत फेमिलियर है। हमने बहुत बार पढ़ी है और बहुत बार उसके ऊपर हमने कलाम को सुना भी है। तो कोई ऐसी नई बात मैं आपके साथ नहीं लेकर आना चाहता, नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ऐसे सुलेमान लिखता है कि सूरज के नीचे जो बातें हैं सब पुरानी हो चुकी हैं, सब पहले हो चुकी हैं। तो मैं आपके सामने बस थोड़ा सा कलाम शेयर करना चाहता हूं। दोनों ही स्टोरीज में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। लोग ज्यादा हैं और खाना कम है। अलीशा के टाइम पे 20 रोटियां जो बेलशलाइशा से लेकर आई गई, उनको 100 लोगों को खिलाया गया। 100 लोग, 20 रोटियां, कुछ बड़ी बात नहीं है। कुछ 20 रोटियां कोई बड़ी बात नहीं उन 100 लोगों के खाने के लिए। और यहां नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ 5 रोटियों से और 2 मछलियों से उन 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिला देता है। वेरी कॉमन, इजंट इट? मिरेकल, अ मौजा जो है हमारी जिंदगी में, हमने पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में देखा। और कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि बहुत थोड़े से खुदा बहुत ज्यादा बरकत हमारे को दे देता है। मगर इस स्टोरी का एक और पहलू है। इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है, कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो उस मौजे पर, जबकि उन्होंने बहुत से मौजे पहले देखे हैं, फिर भी उसके ऊपर ईमान नहीं लाते। पुराने अहदनामे में अलीशा के साथ जो उसका खादिम है, वो कहता है, क्या मैं ये 20 रोटियां इन 100 लोगों के आगे रख दूं? और वो अलीशा कहता है, खुदावन ने कहा है कि ये खाएंगे और कुछ बचा भी रहेगा। ना ये खादिम जो है, ये उस अलीशा के साथ रहता है, चलता है, फिरता है, उसके दिन को देखता है। ये देखता है कि कैसे उसने विधवा की मदद करी, कैसे वो तमाम मौजों को खुदावन की कुव्वत के साथ करता है। और एक बार फिर वो नया मौजा करने की कोशिश कर रहा है यहां पर, और वो कहता है, क्या ये सिर्फ 20 रोटियां इन लोगों के सामने रख दूं? क्या इन लोगों के लिए ये पूरा होगा? अच्छा, दूसरे अहदनामे में आए तो यहां पर अंद्रियास और यहां पर फिलिपुस हमें मिलते हैं, और बाकी के चेले भी होंगे। जब यीशु मसीह उनसे कहता है, जाओ इन सब के लिए खाना तैयार करो, तो वो कहते हैं 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए कम पड़ेंगी खुदावन, एक एक टुकड़ा भी नसीब ना होगा। और खुदावन यीशु मसीह जानता था कि वो क्या करने वाला है। अंद्रियास ने कहा, यहां पर एक बच्चा है जिसके पास रोटियां हैं, मछली है, क्या मैं वो ले आऊं? यीशु मसीह ने कहा, ले आओ। मगर उससे पहले उस अंद्रियास ने कहा कि क्या 5 रोटियां और 2 मछलियां इन 5000 लोगों के लिए क्या मायने रखती हैं? क्या इन लोगों को भरपेट खिला सकेंगी? 5 रोटियां, एक एक दाना भी अगर सबके नसीब में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मगर देखिए, रिसोर्सेस थोड़ी थी, लोग बहुत थे, ईमान कम था चेलों का। मगर जब खुदावंद यीशु मसीह ने और उस अलीशा ने वहां मौजा किया, तो जितनी थी उससे ज्यादा बचाई गई। जितना खाना था उससे ज्यादा बटोरा गया। जब यीशु मसीह ने किया तो 12 टोकरे बचे, और जब वहां 100 लोगों ने खाया उसके बाद भी खाना बचा रहा। मेरे भाइयों बहनों, ये वो हमारा खुदा है। ये वो हमारा खुदा है जो हमारे को जिस्मानी रूप से तृप्त तो करता है, जिस्मानी रूप से हमें सेटिस्फाई तो करता है। हमें कंटेंटमेंट की जरूरत होती है। जब हमें वो खाना खिलाता है तो ना ही सिर्फ हमारे जिस्म को खाना खिलाता है, मगर हमारी रूह के लिए भी लेफ्ट ओवर बचा के रखता है। जब हम उसकी इबादत करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया,
मगर खुदावन कहता है यू कैन डू मोर। जब खुदावन हमें बरकत देता है तो हम कभी बरकतों को लेते वक्त यूं नहीं कहते कि बस खुदा दैट्स इनफ। कभी सुना है किसी को ये कहते हुए? नहीं। मगर जब उसकी इबादत करते हैं तो उसमें टाइम, उसमें अपनी घड़ी के अनुसार चलते हैं। कुछ कुछ लोग अलार्म लगाकर भी रखते हैं। जब हम, और कलाम क्या कहता है, लेने से देना भला है। खुदा से हम लेते हैं, कई बार हमारा हक है, मगर जरूरी नहीं कि हम उसके एवज में उसकी इबादत करना बंद कर दें या इबादत पे टाइम लगाना बंद कर दें। शुरुआत सोच कर देखिए, जब वो कहानी शुरू होती है तो उसमें थोड़ा खाना है, बहुत लोग हैं, थोड़ा ईमान है, मगर बहुत खाना बचाया जाता है। abundance of leftover, abundance of blessing, and that's what God wants you to speak to you and me. आज खुदा हमारे को उसी abundance के बारे में बताना चाहता है कि मैं कैसे, I'm happy to do that for you. तुम्हारे थोड़े में तुम्हें बरकत देना मुझे आता है। हर जगह पर खुदा इसी तरीके से अपने काम को करता है। तीन बातें मैं जरूरी यहां पर बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ये मिरेकल जो हैं चारों गॉस्पेल में मिलते हैं। ये मिरेकल जो खुदावन यीशु मसीह ने किया, 5 रोटियों से 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाना, ये चारों गॉस्पेल में मिलता है। क्यों? इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 3 बातें जो मैं सोचता हूं जरूरी है कि फर्स्ट थिंग, जीसस इज यूज्ड बाय गॉड। जीसस इज यूज्ड बाय गॉड। जैसे खुदावन ने आसमान से मन्ना गिराया 40 साल तक उन इजराइलियों को खिलाने के लिए, वैसे ही खुदा ने एक ऐसा मन्ना जो हमारी स्पिरिचुअल, हमारी रूहानियत के लिए जरूरी है, आसमान से जमीन पर भेज दिया। और इसीलिए यूहन्ना में खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को ब्रेड ऑफ लाइफ कहता है। जिंदगी का खाना, जिंदगी की रोटी अपने आप को कहता है, जिंदगी का पानी अपने आप को कहता है, रोशनी हमारे लिए कहता है। जैसे खुदा ने मन्ने के जरिए इजराइलियों को खिलाया था, वैसे ही खुदावन यीशु मसीह को यूज करके हमें खिलाता है। हमें जिस्मानी तरीके से खिलाता है और रूहानी तरीके से खिलाता है, बनिस्बत हम उस पर डिपेंड करें। वो इजरायली मन्ना के ऊपर 40 साल तक हर रोज हर सुबह डिपेंड करते थे। क्या मैं और आप उस मन्ना पर, जो जिंदगी का देने वाला है, जो इटर्निटी का देने वाला है, क्या हर सुबह उसको ढूंढते हैं? क्या हर सुबह उस मन्ना को बटोरते हैं जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए दे दिया? क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। दूसरा, खुदावन सिर्फ यीशु मसीह को इस्तेमाल ही नहीं करता, मगर वो हमारे से मोहब्बत करता है, हमारी केयर करता है, हमें जानता है, हमें पहचानता है और हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। कैसे? खुदावंद यीशु मसीह के वसीले, खुदावंद यीशु मसीह के मौजों के वसीले, खुदावंद यीशु मसीह की रिफाकत के जरिए, खुदावंद यीशु मसीह की हीलिंग के जरिए। याद है जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस अंधे को उस बहरे को कान दिए, और बहुतेरी बार ऐसा हुआ कि तब खुदावंद ने कहा, भीड़ से कहा कि किसी को बताना मत, ये जो मौजा मैंने किया है किसी को बताना मत। अगर यीशु मसीह को ये एस्टैब्लिश करना होता कि आई एम द हीलर, मैं यहां पर शिफा देने के लिए आया हूं, तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो हीलिंग करने के बाद सारी दुनिया में उसको गाए नहीं। आजकल बहुत से ऐसे फेथ हीलर्स हैं, फेक फेथ हीलर्स हैं, जो एक छोटा सा मौजा, आई डोंट नो कि वो सच में करते हैं या झूठ में करते हैं, दिखावा करते हैं या एक्टर्स लेके आते हैं, वो बड़ी बड़ी वीडियो बनाकर सारी दुनिया को दिखाते हैं और पैसा बटोरते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। जब जब उसने मौजा किया, कंपैशन के वसीले, मोहब्बत के वसीले मेरे और आपके लिए उसने मौजा किया, और आज भी वो हमारी जिंदगी में इन मौजों को करता है। पहली चीज, खुदावंद यीशु मसीह का इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, वो हमसे मोहब्बत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले उसने उस मोहब्बत को हमसे जाहिर भी किया। और तीसरी बात,
जो कुछ भी हम खुदावन को देते हैं, खुदावन उसे चौगुना करके वापस लौटाता है। जकरिया किताब में लिखा है, जो तू मेरे पीछे हो ले तो मैं तेरे सुख को चौगुना कर दूंगा। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, चौगुना कर दूंगा। राइट? जब हन्ना ने सैमुअल को खुदावन को दे दिया, जो उसके पास इकलौता था, खुदावन ने अगले चैप्टर में पढ़े, उससे और बच्चे वापस लौटा दिए। उसे और बच्चे, जो बैरन थी, जो बांझ थी, उसने 1 खुदा को दिया और आई थिंक उसने 4 उसको वापस लौटा दिए। खुदावन किसी का उधार नहीं रखता मेरे भाइयों बहनों, खुदावन हमसे मोहब्बत रखता है। और जब जब हम खुदा को देते हैं, वो मल्टीप्लाई करके उसे वापस करता है। अलीशा की स्टोरी में यही हुआ। यीशु मसीह ने जो मौजज़ा किया, 5 रोटी उस बच्चे ने उसको दी, 2 मछलियां उस बच्चे ने उसको दी, और उसने 5000 को खिलाकर, 5000 को तृप्त कर सेटिस्फाई करके 12 टोकरे और बचा दिए उन 5 रोटियों में से। क्या आज आप इस जिम्मेवारी को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं कि आपके पास 5 रोटी और 2 मछली हो, और आप अपने घर, अपने खानदान, अपनी कम्युनिटी को, अपने चर्च को, अपने नेशन को फीड करें, और उसके बाद खुदावन की बरकत, खुदावन की मोहब्बत, खुदावन की रास्तबाजी आपके पास फिर भी इतनी बची हो कि आप 12 टोकरे उस रास्तबाजी के उठाएं। खुदावन यीशु मसीह ये चाहता है मेरे और आपसे। जब भी, जहां भी इनफ नहीं हुआ, खुदा ने मौजज़ा करके उसको बढ़ा दिया। हम इस बात को जानना नहीं चाहते कि ये मौजज़ा कैसे हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हीलिंग जो होती है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे शरीर से कनेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, इसलिए कई बार जो बॉडीली हीलिंग है वो हमारे दिमाग के वसीले हो जाती है। इसलिए हीलिंग मिरेकल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर यहां यीशु मसीह ने 5 रोटी से 2 मछली से 5000 लोगों को खिला दिया। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट क्या? इट्स इम्पॉसिबल। साइंटिफिकली इट्स इम्पॉसिबल। बहुत सारे लोग थ्योरीज लगाते हैं इस मिरेकल के लिए। लोग कहते हैं जब उस बच्चे ने शेयर किया तो सारे लोग जो वहां थे उन्होंने सोचा हमें भी शेयर करना चाहिए। हम लोग उस डिटेल में नहीं जाना चाहते। मेरे लिए पूरी तरीके से ये मौजज़ा खुदावन ने किया। फिलिपुस को बोला जाओ इनके लिए रोटी लेकर आओ। अंद्रियास ने बोला 5 रोटी और 2 मछली हैं, बट हाउ फार दे विल गो अमंग सो मेनी। ये 5 रोटियां 2 मछलियां इन लोगों में क्या पूरी पड़ेंगी? अलीशा के टाइम पे अलीशा के सेवकों ने भी यही बात बोली, इट्स नॉट इनफ गॉड, वी डोंट हैव इनफ, रिसोर्सेज आर स्मॉल, आर लिमिटेड। और कई बार हम ये बात सुनते हैं, कई बार हमारी जिंदगी में ये टाइम आता है जब हम सुनते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास कुवत नहीं है कि हम किसी और की मदद कर सकें। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं, जोक है कि एक बार एक पॉलिटिशियन था, एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन था। वो एक गांव में गया, गांव में जाके बोला आप जो कुछ भी मुझसे कहेंगे मैं 2 चीजें आपके लिए करूंगा। तो गांव वाले ने बोला देखिए हमारी 2 बहुत ज्यादा जरूरतें हैं, अगर आप उनको पूरा कर दें। तो पॉलिटिशियन ने बोला हाँ जी आप मुझे बताएं, जो भी आपकी जरूरत है मैं आपके लिए पूरा करूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, पहली जरूरत है कि हमारे पास डिस्पेंसरी तो है, हमारे पास मेडिकल का जो वो क्लिनिक तो है, मगर उसमें डॉक्टर नहीं है, आप प्लीज हमारे लिए डॉक्टर अरेंज कर दें। पॉलिटिशियन ने अपनी जेब से बड़ा फैंसी सा मोबाइल निकाला, बात करी थोड़ी देर किसी से, और वापस आकर गांव वाले से बोला, जो वहां पर बड़े लोग थे, लीडर्स थे, उनसे आके बोला मैंने किसी से बात करी है, कल आपके यहां पर डॉक्टर का अरेंजमेंट हो जाएगा, कल आपके क्लिनिक में डॉक्टर आकर बैठने लगेगा। अब दूसरी बात बताएं, अब दूसरी जरूरत बताएं कि आपको दूसरी क्या जरूरत है। तो गांव वाले ने बोला हमारी दूसरी जरूरत यह है कि हमारे गांव में मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, आप प्लीज हमारे गांव में मोबाइल का नेटवर्क लगा दें। समझे? बहुत सारे लोग इस तरीके के वायदे
हमारी जिंदगियों में करते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट्स, सरकारें ये बात करती हैं, वी डोंट हैव इनफ, वी डोंट हैव इनफ। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सड़कें बना सके, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटियां दिला सके, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कॉलेज और मेडिकल इंस्टीट्यूट खुलवा सके या हॉस्पिटल खुलवा सके। वी डोंट हैव इनफ सोर्सेस। एंड जब ऊपर से हमारे को यह आवाज आती है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, तब हमारी जिंदगी का भी ये एटीट्यूड बन जाता है कि जब भी कोई छूछे हाथ हमारे घर पर आता है, हमसे कुछ मांगता है, तो हम उसके आगे अपने हाथ, खाली हाथों को फैलाना, दिखाना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं वी डोंट हैव इनफ। हमारे पास इनफ ताकत नहीं है, हमारे पास इनफ समझ नहीं है, हमारे पास इनफ वक्त नहीं है, हमारे पास पूरा टैलेंट नहीं है, हमारे पास सिंगिंग करने की कुवत नहीं कि हम क्वायर में खड़े होकर गा सके। हमारा गला खुलना बंद हो जाता है जब हम खुदा के कलाम को पढ़कर उसको समझाना और सुनाना चाहते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है। और अलीशा के सेवकों ने भी यही कहा, यीशु मसीह के लोगों ने भी यही कहा, वी डोंट हैव इनफ। ये 20 रोटियां इन 100 लोगों में क्या पड़ेंगी? ये 5 रोटियां इन 5000 से ज्यादा लोगों में क्या बनेगी? एक एक दाना भी नहीं आएगा। और ये ही मेरा और आपका और हमारी जिंदगी का और हमारी सरकारों का, हमारे लीडर्स का मॉडल है, क्योंकि हम अपने सेतमेत में से, जो हमें सेतमेत में मिला है, हम दूसरों को सेतमेत में बांटना नहीं चाहते। रिमेंबर, ये सांसें हमें फ्री मिली हैं, मगर हम इन सांसों के वसीले किसी का काम नहीं कर सकते। याकूब में लिखा है, जो तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो तू गुनाह करता है। क्या हम अपने कलाम को अपनी जिंदगी में जिंदा होने देते हैं? I'm not sure, but we always say we don't have enough. The resources are not enough. But remember, जैसे हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा, जैसे इस खुदा के कलाम में पढ़ा कि ना ही अलीशा ने और ना ही यीशु मसीह ने अपने चेलों की बात सुनी। अलीशा ने किसकी बात सुनी? उसने कहा, खुदा ने मुझसे कहा है कि इनके साथ ये रोटियां बांटो और कुछ बच भी जाएगा। यीशु मसीह ने, जब अंद्रियास ने उससे ये बात कही, फिलिपुस ने उससे ये बात कही कि 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए कम पड़ेंगी, हम कहां से लेकर आए? और अंद्रियास ने कहा कि ये 5 रोटी इनमें कहां तक बांटी जाएगी, इनके मुंह तक छू भी ना पाएगी। यीशु मसीह ने उनकी बात को नहीं सुना और क्या किया? उसने वो रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और कहा, लो और इसको खाओ और आके बांटो। और अलीशा ने भी यही कहा, just do it what I'm saying because I know what my God is speaking to me. तुम उस खुदा की बात नहीं सुन सकते, मगर मैं उस खुदा की बात सुन सकता हूं, क्योंकि मैं खुदावन का पुरोहित हूं, मैं खुदावन का भविष्यवक्ता हूं, मैं खुदावन का प्रॉफिट हूं। तुम मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जानता हूं कि what is in you is only negativity। तुम्हारे अंदर जो है वो कायरता है, तुम्हारे अंदर जो है वो सिर्फ अंधकार है, वो सिर्फ बुराई है, वो सिर्फ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें खुदा से दूर करती हैं। Because you don't have that close relationship with God, because you don't have that intimate relationship with your God, and you're not able to listen to what God is speaking to me, that ये 20 रोटियां या ये 5 रोटियां इन 5000 से ज्यादा लोगों के लिए पूरी पड़ जाएंगी। जो लोग उसके साथ चलते थे, अलीशा के साथ और यीशु मसीह के साथ, आप और मैं सोचेंगे कि अगर हम यीशु मसीह के इतने मौजों को देखते और यहां कहते कि ये 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, वी वुड हैव सेड, गॉड कैन यू मल्टीप्लाई देम? यीशु मसीह, क्या तू इनको मल्टीप्लाई करके इन लोगों को खाना खिला सकता है? हम ये सोचेंगे, नहीं। मगर याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, हम कई बार उस वर्ल्डली, उस जमीनी स्किल्ड के भरोसे,
प्रोफेशनलिज्म के भरोसे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारी उंगलियों में इतनी कुव्वत नहीं, हमारे उंगलियों में इतना स्किल, इतना जोहर नहीं कि हम लोगों की मदद कर सकें। यहां तो अपने ही खाने के वांदे हैं, हम ऐसा करके बोलते हैं। यहां हमारे खाने की ही अभी पूरा नहीं पड़ पा रहा, हम दूसरों को कैसे बांटेंगे। जो 5 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाइए, 1 रोटी बांटने की कोशिश कीजिए, ताकि किसी और का भी पेट भर सके। मगर ये मेंटालिटी, ये सोच हमारे पास नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट कंटेंट। खुदावन का वो कंटेनमेंट अभी तक हमारे पास नहीं है जो पौलुस के पास था। हम उस रेल्म में जिसमें अलीशा जीता था, या जिस फेलोशिप में यीशु मसीह खुदा के साथ रहा करता था, हम उसमें अभी तक नहीं बढ़ पा रहे। और हम बार बार उन्हीं चेलों की आवाज सुनते हैं जो हमसे बार बार कहते हैं, यू डोंट हैव इनफ, यू डोंट हैव इनफ। मगर याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने उनकी बात नहीं सुनी। यीशु मसीह ने बात नहीं सुनी, अलीशा ने उनकी बात नहीं सुनी। तो आप किसकी आवाज को सुनते हैं? आप किसकी आवाज को सुनते हैं? क्या आप उसकी बात को, उन चेलों की बात को सुनते हैं जो कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल? क्या जब आपकी जिंदगी में शिफा का नाम आता है तो आपको वो शैतान आपके कान में बैठकर कहता है इट्स इम्पॉसिबल, ये शिफा नहीं हो सकती? क्या आपकी जिंदगी में जब जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है तो क्या शैतान आपके कंधे पर बैठकर कहता है यू डोंट हैव इनफ स्किल, यू डोंट हैव इनफ प्रोफेशनलिज्म एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू? जब आप किसी नए बिजनेस को खोलने की कोशिश करते हैं तो क्या शैतान आपकी जिंदगी में आकर कहता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू बिकॉज यू कैन नेवर बी अ बिजनेसमैन एंड यू विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट? तू हर समय और पूरी जिंदगी सरकार पर निर्भर रहेगा कि वो तुझे जॉब प्रोवाइड करे। Why do we always look for डिपेंडेंसी? क्यों हम किसी के ऊपर निर्भर होकर रहना चाहते हैं? क्यों हम सारी जिंदगी किसी और की तरफ ताकते हैं कि वो हमें नौकरी प्रोवाइड करे, वो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करे, वो हमारे को एजुकेशन प्रोवाइड करे? क्यों? बिकॉज हम कंटेनमेंट नहीं है, हमारे अंदर वो कंटेनमेंट नहीं है, हमारे पास वो खुदा का रिलेशनशिप नहीं है। कलाम कहता है कि अगर तुम्हें बुद्धि की जरूरत है, विजडम की जरूरत हो, मुझसे मांग कर दो को मैं तुम्हें बहुतायत से दूंगा, मैं तुम्हें बहुतायत से दूंगा। हमें किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों बहनों, हमें अपने आप पर, अपने उस खुदा पर डिपेंड होने की जरूरत है और उससे मांग कर देखने की जरूरत है अपने घुटनों में बैठकर, और वो हमें बहुतायत के साथ देगा। सोचिए आप किसकी आवाज सुनते हैं? क्या आप उसकी आवाज सुनते हैं जो कहता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, इट इज इम्पॉसिबल? या फिर हम उसकी बात सुनते हैं जो खुदावन का कलाम हमारे पर लेकर आता है और कहता है इट इज पॉसिबल कि 5 रोटियां और 2 मछलियों से तुम इन 5000 लोगों को खिला सकते हो। इट इज पॉसिबल, फीड द पीपल, गिव देम व्हाट यू हैव, व्हाटएवर यू हैव, गिव इट टू देम एंड आई विल मल्टीप्लाई इट फॉर यू। उनको दो और मैं उनमें बढ़ोतरी करूंगा, मैं उसमें और उसमें बरकत दूंगा। क्या हम उस आवाज को सुनते हैं? अपनी जिंदगी से उस आवाज को जो नेगेटिव है, अपनी जिंदगी में जो आवाज आपको कहती है इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू, टेक दैट आउट। वो आवाज के लिए बहरे हो जाएं और खुदा की आवाज को सुने जो कहता है फीड देम, फीड योरसेल्फ, और 12 टोकरे बचाए जाएंगे मेरे और आपके लिए। Wherever it is not enough, God will make enough for you. God will make enough for you. You know why? Because He is the Heavenly Father. He is the Heavenly Bread. वो खुदावन है, वो खुदा का बेटा है, और वो हमारी आसमानी रोटी है, वो हमारी डे टू डे की रोटी है। तभी हम उससे मांगते हैं जब हम आए हमारे बाप की दुआ करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी थे, जमीन पर ही पूरी हो, हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दे। क्यों? ताकि हम इन तीनों चीजों को जो हम तुझसे मांग रहे हैं उसको इस जमीन पर पूरा कर सकें,
तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो ताकि हम, हमारे जरिए तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो। इसलिए हम उस रोटी को मांगते हैं। इस रोटी को इसलिए नहीं मांगते ताकि हम सस्टेन रह सकें, ताकि हम जिंदा रह सकें, नहीं, क्योंकि वो हमारा बाप है, इसलिए हम उससे उस रोटी को मांगते हैं। रिमेंबर, ही हैज प्रॉमिस्ड दैट फॉर अस। उसने हमें प्रॉमिस किया है, उसने हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। आई विल नेवर लीव यू एंड नेवर forsake यू। उसने बेलशलाइशा के टाइम पर जो लोग रोटी लेकर आए, अलीशा को नहीं छोड़ा, खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, और अपने तमाम जो इवन सलीब पर लटकाए गए यीशु मसीह के बाद पत्थरों से मार मार कर मार दिए गए जैसे स्टिफनुस के साथ, उसने उनको भी नहीं छोड़ा। उसने उनका हाथ भी हमेशा पकड़ के रखा। रिमेंबर, खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर खुदावन अपने बेटे का इस्तेमाल करता है मेरे और आपके लिए। वो हमसे मोहब्बत करता है, हमसे हमारी केयर करता है, और जो कुछ भी हम छोटा या बड़ा या पतला या मोटा, जो कुछ भी हम उसके पास लेकर आते हैं, वो उस पर बरकत डालता है और उसको मल्टीप्लाई करता है। उस पर बरकत डालता है, उसको मल्टीप्लाई करता है। मेरे भाइयों बहनों, कलाम कहता है जब तक गेहूं का दाना मर ना जाए तब तक फलवंत नहीं होता। मैं और आप वो बीज हैं, मैं और आप वो बीज हैं जिसका जमीन में बोया जाना जरूरी है, और उसके बाद खुदा इनफ सनलाइट देगा, इनफ पानी देगा, इनफ उस जमीन के अंदर उर्वरक देगा, तारी ताकत देगा, और उस बीज को, उस गेहूं के दाने को जो जमीन में बोया गया है, उसको उगाएगा। एंड दैट्स व्हाट गॉड वांट्स टू डू विद यू एंड मी। मगर समटाइम क्या होता है, समझिए एक आदमी था, वो एक सेंट के पास गया। उसने बोला जी मैंने 2 पौधे लगाए। उसने कहा कि मेरी जिंदगी में बड़ी निराशा, बड़ी परेशानी है, मैं बड़ा प्रोफेशनल हूं, मैंने बड़ी पढ़ाई करी है, मगर मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाती, मुझे सक्सेस नहीं मिल पाती किसी भी चीज में। तो जो सेंट था उसने उसको 2 पौधे दिखाए। उसने बोला देख ये एक रोज प्लांट है, रोज का प्लांट जो कमल का फूल होता है, कमल नहीं कौन सा, रोज प्लांट, और दूसरा ये बैम्बू प्लांट है, ठीक है, बैम्बू प्लांट है। कहता जब मैंने इन दोनों को लगाया तो जैसे ही मैंने रोज प्लांट को लगाया उसके अगले महीने वो बीज फूट गया, उसमें से छोटा सा पौधा निकल आया। बैम्बू ट्री ऐसे का ऐसे ही रहा, बैम्बू का जो मैंने सीड लगाया था वो ऐसे का ऐसे ही रहा। उसके बाद ये रोज प्लांट जो था ये और बड़ा हो गया, मैंने इसको और पानी दिया और बड़ा हो गया, दूसरे वाले बैम्बू को भी पानी दिया और बड़ा हो, वो बड़ा ही ना हो, मैंने उसकी सिंचाई भी करी, सब कुछ किया, बड़ा नहीं हुआ। अब देख रहे हो ये जो रोज प्लांट है वो इतना बड़ा है क्योंकि मैं इसको पिछले 5 साल से इसकी देखरेख कर रहा हूं, मगर ये अभी भी इतना बड़ा है। मगर ये बैम्बू ट्री देख रहे हो जो 40 फुट का है, पता है क्यों? 5 साल तक मैंने इसकी देखरेख करी और 5 साल तक इसके अंदर कुछ नहीं निकला, 5 साल तक इसके अंदर कुछ नहीं निकला, मगर 5 साल तक आई नेवर गिव अप। 5 साल तक मैं इसको सींचता रहा, इसको पानी डालता रहा, इसकी जो जरूरत थी उसको पूरा करता रहा, और 5 साल बाद जब इसकी जड़ें पूरी मजबूत हो गई, पूरी जड़ें इसकी जमीन में फैल गई, उसके बाद ये ऐसा शूट हुआ कि 6 महीने में 40 फुट का हो गया। और क्यों? क्योंकि उस 40 फुट को संभालने के लिए इसको जमीन में जड़ों की जरूरत थी, जड़ों को मजबूत करने की जरूरत थी। ये कहानी नहीं है मेरे भाइयों बहनों, चाहे तो जाएं और जाकर साइंटिफिकली पढ़ लें कि बैम्बू ट्री जब आप सीड लगाते हैं तो 5 साल तक वो जमीन के नीचे उगता है और उसके बाद 6 महीने बाद 40 फुट 50 फुट का ऊपर पहुंच जाता है। उस सेंट ने कहा ये तुम्हारी जिंदगी है, यू एजुकेट योरसेल्फ, तुम अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप को लिखाओ, अपने आप को तैयार करो। समटाइम इट टेक्स टाइम, बट देन व्हेन यू अप्लाई फॉर जॉब, व्हेन यू ओपन योर बिजनेस, गॉड विल फ्लरिश, गॉड विल मेक इट सक्सेसफुल फॉर यू। खुदावन तुम्हें सफल करेगा। क्या मैं और आप ऐसे हैं? क्या मैं और आप ऐसे हैं जो सक्सेस को पाना चाहते हैं, सफलता को पाना चाहते हैं, उन्नति उम्मीद को पाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह आपको बढ़ाएगा, मगर आपको अपनी जड़ों को मजबूत करना जरूरी है।
और उन जड़ों के बाद जब आप खुदा के पास वो 5 रोटी और 2 मछली लेकर आएंगे, खुदा उससे 5,000 से ज्यादा लोगों को खिलाएगा और उसके बाद 12 टोकरे आपको वापस भी लौटा देगा। ये खुदा का वायदा है। एक और छोटी सी स्टोरी सुना के खत्म करता हूं। हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है। एक बार एक आदमी था, पॉल नाम था उसका, पौलुस। तो पौलुस जो था वो बड़ा अच्छा लड़का था, काम करता था। उसका बड़ा भाई उससे भी अच्छा था। उसके बड़े भाई ने क्रिसमस के ऊपर पॉल को एक नई मर्सिडीज कार, शाइनी नई मर्सिडीज कार खरीद के दी। तो पौलुस जो था वो क्रिसमस के टाइम पे उसको लेकर घूमता फिरता था और 4-5 हफ्ते हो गए थे उसको लिए हुए। तो एक दिन जब वो कार नीचे पार्किंग में खड़ी थी, ऑफिस से पौलुस जो था नीचे आया और नीचे आके देखा एक बच्चा जो गरीब था, गरीब बच्चा उस छोटी सी हाफ पैंट पहन के वहां घूम रहा था। दिखता था कि ये गरीब है, उस कार के आसपास घूम रहा था। तो उसने पौलुस से कहा, पॉल भाई, ये गाड़ी आपकी है क्या? पॉल ने बड़े सीना चौड़ा करके कहा, हाँ ये गाड़ी मेरी है। तो बोला, ये आपको कितने की पड़ी होगी, कितने की आपने खरीदी होगी? पौलुस ने बोला, नहीं मैंने खरीदी नहीं, मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट करी है। बड़े गर्व से उसने बोला, मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट करी है। बोला गिफ्ट मतलब? बोला गिफ्ट मतलब उसने मुझसे मोहब्बत रखी इसलिए मुझे दे दी, फ्री में। उसने बोला हाँ फ्री में। तो आपने इसके लिए 1 रुपया भी नहीं दिया? उसने बोला नहीं, मैंने इसके लिए 1 पैसा भी नहीं दिया। तो बोला फ्री में आपको आपके बड़े भाई ने ये गाड़ी गिफ्ट कर दी? उसने बोला हाँ। तो लड़का बोला, काश मैं भी। जैसे उसने बोला तो पौलुस ने सोचा कि ये भी यही बात कहेगा जो मैं पिछले 4 हफ्ते से सुनता आ रहा हूं, कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा भाई होता जो मुझे नई मर्सिडीज शाइनी कार खरीद कर देता। मगर उस छोटे बच्चे का एटीट्यूड देखिए। उसने बोला, पौल भाई, काश मैं भी आप ऐसा बन सकता और अपने छोटे भाइयों को आपकी तरह गाड़ियां खरीद के दे सकता। कैन यू सी द एटीट्यूड टुवर्ड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक गरीब बच्चा ये दुआ नहीं कर रहा कि उसका भी कोई पौलुस जैसे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह कोई भाई हो। वो कहता है काश मैं ऐसा भाई बन सकूं जो दूसरों को दे सके। ये एटीट्यूड मेरा और आप में होना बहुत जरूरी है। इस एटीट्यूड को कैरी करना बहुत जरूरी है कि लेने से देना भला है, लेने से देना भला है। अलीशा ये बात जानता था कि जब मैं लूंगा मैं घटूंगा, मगर जब मैं दूंगा चाहे थोड़ा ही दूं, मेरा खुदा उसको बरकत देगा और उसको मल्टीप्लाई करेगा। यीशु मसीह को जानता था कि मैं इस बच्चे से थोड़ी सी चीज ले तो रहा हूं, मगर मैं 5,000 को खिलाने के बाद इसको 12 टोकरे वापस लौटा के दूंगा। क्या हम इस स्टेज पर हैं? क्या हम उस जोन में हैं? क्या उस रैल में ड्वेल करते हैं जहां पर खुदा आपको आपसे ले और आपको 100 गुना वापस लौटाए? मेरे भाई बहनों, इस मौका में नई जिंदगी, नई उम्मीद की तैयारी करें, क्योंकि खुदा आपको बरकत देना चाहता है। जरूरत इसकी है कि आप कंटेंट, आप उसकी बरकतों में शामिल हो और 12 टोकरे उठाएं, बरकतों के उठाएं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन।
जान बचा ना सकदे, मिट्टी विच रुल जावणगे। अपनी जान बचा ना सकदे, मिट्टी विच मिल जावणगे। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी। आवण वाली पीढ़ी नूं रब दी खबर पहुंचावेगी। आवण वाली पीढ़ी नूं रब दी खबर पहुंचावेगी। दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नूं जो जम्मणगे। दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नूं जो जम्मणगे। ते करेगी ज़ाहिर सच्चे काम खुदावंद दे। ते करेगी ज़ाहिर सच्चे काम खुदावंद दे। याद यहोवा दी सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूलिया बनगे, अगे पाक खुदावंद दे। आइए हम एक बार फिर दुआ मांगे। खुदावंद रब्बुल अल्फाज, हम एक बार फिर आपका शुक्र करते हैं आपके ज़िंदा कलाम के लिए। खुदावंद, हम सचमुच में अपने आप को, अपने दिलों को आपकी हजूरी में लेकर आते हैं। इस लायक नहीं खुदावंद के जो चूर चार आपके दस्तरखान पर से गिरते हैं उनको उठा ले, मगर आप मोहब्बत करने वाले खुदा हैं प्रभु। आप हमेशा हमें सलामती देते, इज्जत बख्शते और नेकी और भलाई बख्शते हैं खुदावंद, और हमें रिसोर्सेज देते खुदावंद कि हम बहुतों के लिए छुड़ौती का बायस बन सकें, बहुत गरीबों को खिला सकें और उनके लिए नेकी और बदी को अपनी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी में लेकर आ सकें। पाक और जिंदा खुदा होने दे कि जब जब हमारे दिल गमगीन और पशेमान हो तो बाप आप हमारा सहारा बने। आप हमसे बात करें, हमें उन तमाम चीज़ों से रूबरू कराएं जो आसमानी है, ज़मीनी नहीं खुदावंद, जो रूहानी है, ताकि हमारे दिलों को तसल्ली मिल सके, ताकि हमारे जिस्मों को शिफा मिल सके, ताकि हमारे रूहों को इटर्निटी मिल सके, अब्दी ज़िंदगी मिल सके। मेरे मालिक खुदा, अपने बच्चों को आपकी हजूरी में लेकर आते हैं। उन्हें दे खुदावंद के एक टाइम आए जब ये आपकी कलीसिया के मजबूत खंभे बन सके, इनके ऊपर आपकी कलीसिया का बोझ रखा जा सके मेरे मालिक, और ये बच्चे आपके लिए अपने ज़िंदगी को निछावर करने वाले हो सके। इनको बल दे, ताकत दे, कुव्वत दे, अपनी भलाई, अपनी दनाई दे मेरे मालिक, ताकि जब जब ये अपने हाथों को उठाएं खुदावंद तो देने वाले बने, ना कि लेने वाले। तो खुदावंद अपनी बरकतों से हमको इतना भर दे, हमारे खतों को दबा दबा कर और हिला हिला कर भर दे मेरे मालिक, ताकि हम दुनिया के लिए नमूना बन सकें, एक नई उम्मीद का सहारा बन सके मेरे मालिक, और लोग हमारी तरफ अपनी नज़रों को निहारें तो खुदावंद तेरी इमेज को, तेरी तुझ को हमसे देखने वाले हो सके। आए बाप, उन्हें दे कि हम तेरे लिए गरजने वाले सिंह बन सकें, खरजने वाले शेर बन सकें, और इसलिए नहीं ताकि हम दूसरों को फाड़ खाएं, मगर दूसरों की हिफाजत कर सकें। खुदावंद होने दे कि हम अपने लिए ही नहीं मगर दूसरों के लिए बरकत के बायस बन सकें। तो पाक और जिंदा खुदा है जो हमेशा हम पर बरकत फरमाता है, अपनी रहमत, अपनी सच्चाई, अपनी कुव्वत, अपनी तसल्ली से हमें हमेशा भरता है। खुदावंद, जितने लोग बीमार हैं उनको आपकी हजूरी में लेकर आते हैं, अपने लहू के बाड़ा उनके चारों तरफ बांध, खुदावंद अपनी फरिश्ते के निगहबानी उन पर सौंप, ताकि वो जहाँ कहीं भी हैं खुदावंद तेरी कुव्वत में, तेरी भलाई में और तेरी शिफा में पूरे किए जाएं। खुदावंद, अगर तू चाहता है कि वो तसल्ली पा सकें तो उनको तसल्ली दे,
अगर तू चाहता है कि वो इत्मीनान में रहें तो खुदावन तू उनको इत्मीनान दे, ताकि वो तुझ में पूरे हो सके मेरे मालिक। खुदावन बहुत से लोग बीमार हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, तंगी में हैं, तो उन सब की सुधि ले मेरे मालिक। वो जहाँ कहीं भी हैं खुदावन, जब जब अपनी गुहारों को, अपने आंसुओं को तेरे लिए बहाएं, तो खुदावन तो उनके साथ हो, उनको मुबारक कर, उनको छुड़ा, उनको तसल्ली दे, इत्मीनान दे। अपनी कलीसिया को भी आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं मेरे मालिक। हमारी कलीसिया के एक जन को तू जानता है, तू पहचानता है। उन्हें दे खुदावन के वो तेरी पाक रूहानियत में आगे बढ़ते जाएं, और खुदावन इस ज़मीन के लिए बरकत के बाइस हो सके। हम आपका शुक्र करते हैं आपकी तसल्ली के लिए, आपके कलाम के लिए, और आने वाले उस वक्त के लिए जब आप अपना सहारा हमें सौंपेंगे, जब आप अपने हाथ में, अपने अपने बलशाली, अपने मजबूत हाथों में हमें संभालेंगे खुदा। हम आपका शुक्र करते हैं। हमारी दुआओं को कबूल कर खुदावन, हमारी दुआओं को सुन और हाँ और आमीन में कबूल कर। हम इस दुआ को आपके बेटे, हमारे मुंजी, हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हमारी दुआ को दिल से सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ़ करते हैं, तो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरे है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक हम तमाम लोगों के साथ, तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, और तमाम लोग जो इस वर्शिप को देखते हैं, इस बात को देखते हैं, उनके साथ हमेशा हमेशा होती रहे।